नमस्कार छात्रों, आर के विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम बीए पार्ट सेकेंड ईयर इतिहास विषय के पेपर सेकंड के बारे में चर्चा करेंगे। छात्रों, जो आज हमारा चर्चा का टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज। छात्रों, पिछले वीडियो में हम राजा राम मोहन राय तथा ब्रह्म समाज के बारे में चर्चा कर चुके हैं। इस वीडियो में हम स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित जो आर्य समाज है उस आर्य समाज के बारे में चर्चा करेंगे। छात्रों, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की तथा जगह जगह भारतवर्ष के अंदर उन्होंने आर्य समाज का प्रचार प्रसार किया। 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की गई। आर्य समाज जो के अंतर्गत धार्मिक सुधार किए गए, सामाजिक सुधार किए गए। छात्रों, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा जो सर्वप्रथम स्वराज्य, स्वदेश, स्वप्रेम, स्वभाषा के बारे में बताया गया। छात्रों, स्वामी जो दयानंद सरस्वती है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई तथा आर्य समाज में देश प्रेम की भावना को जागृत किया गया। समाज में व्याप्त जो कुरीतियां थी उन कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा जो धर्म में व्याप्त कुरीतियां थी उन धर्म में व्याप्त कुरीतियों को दूर किया गया। मूर्ति पूजा का उन्होंने विरोध किया तथा समाज में जो सती प्रथा, बाल विवाह, कन्यावध जैसी कुरीतियां थी उन कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। साथ ही नारी शिक्षा पर बल दिया, नारी स्वतंत्रता पर उन्होंने बल दिया। छात्रों, तो इस प्रकार से छात्रों स्वामी दयानंद सरस्वती थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की और आर्य समाज के माध्यम से जो इस भारत में जो स्वदेश प्रेम को जागृत किया। राष्ट्रभाषा हिंदी को बनाने पर उन्होंने बल दिया। और छात्रों, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा महिलाओं की स्वतंत्रता तथा उनकी समानता पर बल दिया गया। तो छात्रों, तो आज हम स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। छात्रों, जन्म स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ छात्रों? 1824 ईस्वी में हुआ। जन्म स्थान स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म स्थान कहाँ था छात्रों? जन्म स्थान इनका स्वामी दयानंद सरस्वती का तंकारा कहाँ हुआ छात्रों? जन्म स्थान कहाँ था इनका? तंकारा परगने के जीवपुर ग्राम में। कहां पर हुआ छात्रों? जीवपुर ग्राम में। तो छात्रों, तंकारा परगने के जीवपुर गांव में जो स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ। और ये कहां था छात्रों? ये गुजरात के अंदर था। कहां था? गुजरात के मोरबी रियासत के अंदर, मोरबी रियासत में। तो छात्रों, ये कहां था? गुजरात के मोरबी रियासत के अंदर था। कौन सा गांव था? तंकारा परगने के जीवपुर ग्राम के अंदर। कौन सा ग्राम था छात्रों? जीवपुर ग्राम। तो छात्रों, राज्य कौन सा था? गुजरात के मोरबी जो रियासत थी उसके तंकारा परगने के जीवपुर ग्राम में जो जन्म हुआ किसका? स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म इसमें हुआ। छात्रों, जो स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम तो छात्रों, स्वामी दयानंद सरस्वती है। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम छात्रों इनके मूल शंकर। क्या था छात्रों? मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था। और 14 वर्ष की आयु में शिवरात्रि के दिन 14 वर्ष की आयु में शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर चढ़कर एक चूहे को प्रसाद खाते देखा।
प्रसाद खाते देखा तो शिवलिंग पर चढ़कर एक चूहे को प्रसाद खाते देखा तो इनका मन मूर्ति पूजा से उठ गया, मूर्ति पूजा से उठ गया। तो छात्रों, जो स्वामी दयानंद सरस्वती है, स्वामी दयानंद सरस्वती का जो जन्म हुआ, जन्म कब हुआ छात्रों? ये जन्म होता है 1824 ईस्वी के अंदर इनका जन्म हुआ। जन्म स्थान है टंकारा परगने के जीवपुर ग्राम में जो इनका क्या होता है, ये जन्म होता है। टंकारा परगना कहाँ था? गुजरात के मोरबी रियासत के अंतर्गत था। छात्रों, इनका जो बचपन का नाम था, बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर इनका बचपन का नाम था। और 14 वर्ष की आयु के अंदर शिवरात्रि के दिन जब मूल शंकर भगवान शिव के मंदिर में गए तो वहां पर उन्होंने देखा कि एक चूहा है, चूहा भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग पर चढ़कर प्रसाद खा रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो उनका मूर्ति पूजा से क्या हुआ? विश्वास उठ गया। छात्रों, ग्रह त्याग, जो स्वामी दयानंद सरस्वती है उन्होंने ग्रह त्याग, ज्ञान प्राप्ति के लिए ग्रह त्याग क्यों किया? इन्होंने ग्रह त्याग किया इन्होंने 1845 ईस्वी के अंदर। ग्रह कब त्याग किया छात्रों? 1845 ईस्वी के अंदर इन्होंने घर त्याग किया। तो घर त्यागने का कारण क्या था? ज्ञान प्राप्ति। जिस प्रकार से भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए घर त्यागा, उसी प्रकार से जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी तो ग्रह त्यागा। किसके लिए? ज्ञान प्राप्ति के लिए। 1845 ईस्वी के अंदर इन्होंने क्या किया? अपना घर त्याग दिया। छात्रों, 21 वर्ष की आयु के अंदर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति, जिस समय इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया अर्थात इन्होंने ग्रह त्यागा, उस समय क्या था छात्रों? 21 वर्ष की आयु, 21 वर्ष की आयु में, 21 वर्ष की आयु में इन्होंने जो ग्रह त्यागा। छात्रों, 15 वर्ष तक ये भारत के विभिन्न प्रांतों में भ्रमण किया। कहाँ किया? 15 वर्षों तक, 15 वर्षों तक भारत के विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न प्रांतों में भ्रमण किया। ज्ञान प्राप्ति के लिए छात्रों इन्होंने क्या किया कि 15 वर्षों तक भारत के विभिन्न प्रांतों में इन्होंने जो भ्रमण करना शुरू किया। और गृह त्याग कब किया? 1845 ईस्वी में। ज्ञान प्राप्ति के लिए इन्होंने 21 वर्ष की आयु के अंदर जो अपना गृह त्याग दिया। 15 वर्ष तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण किया। तो छात्रों, गुरु, इनके जो गुरु है छात्रों, इनके गुरु कौन थे? व्रजानंद। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का क्या नाम था? व्रजानंद। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे छात्रों? व्रजानंद इनके गुरु थे। और इन्हीं से दीक्षा लेके 24 वर्ष की आयु में, जो 24 वर्ष की आयु के अंदर, 24 वर्ष की आयु में इनसे दीक्षा ग्रहण करके संन्यास धारण किया। तो 14 वर्ष की आयु के अंदर इन्होंने क्या किया छात्रों कि इनसे 24 वर्ष की आयु के अंदर इन्होंने जो इनसे दीक्षा ग्रहण की और संन्यास धारण कर लिया। छात्रों, इनका जो नाम है, इनका नाम किसका? मूल शंकर का नाम व्रजानंद ने, स्वामी व्रजानंद ने बदलकर, मूल शंकर का नाम स्वामी व्रजानंद ने बदलकर दयानंद सरस्वती रखा। व्रजानंद से वैदिक साहित्य, वेद, उपनिषद, स्मृति, वैदिक साहित्य, वेद,
उपनिषद स्मृति का ज्ञान प्राप्त किया, छात्रों जो स्वामी दयानंद सरस्वती है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1845 ईस्वी में ज्ञान प्राप्ति के लिए अपना घर त्याग दिया। जिस प्रकार से महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए अपना घर त्यागा, उसी प्रकार से जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे उन्होंने 1845 ईस्वी में उन्होंने जो ज्ञान प्राप्ति के लिए अपना घर त्यागा और ये भारतवर्ष में ये घूमते रहे, भ्रमण करते रहे और भ्रमण करके ये विभिन्न क्षेत्रों में इन्होंने 15 वर्षों तक भारत के अंदर भ्रमण भी किया। छात्रों जो स्वामी दयानंद सरस्वती, इनके गुरु का नाम था व्रजानंद। क्या था इनके गुरु का नाम? व्रजानंद। इनके गुरु का नाम था। 24 वर्ष की आयु में जो व्रजानंद से स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा दीक्षा ग्रहण की गई और संन्यास ले लिया गया। छात्रों जो स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम मूल शंकर था, इस मूल शंकर नाम को बदलकर व्रजानंद थे, गुरु थे किसके? मूल शंकर के। तो मूल शंकर के नाम को बदल के उन्होंने क्या रखा? दयानंद सरस्वती उनका नाम रखा। और व्रजानंद से वैदिक साहित्य, वेद, पुराण, उपनिषद, स्मृतियों की जो शिक्षा प्राप्त की स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। और छात्रों जब स्वामी व्रजानंद के यहाँ पर उनकी शिक्षा कंप्लीट हो गई, तब स्वामी जो व्रजानंद थे उन्होंने कहा दयानंद सरस्वती को कि हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना के लिए कार्य करना तथा जो वैदिक धर्म है, वैदिक पौराणिक हिंदू धर्म व संस्कृति की पुनर्स्थापना का आदेश दिया। तो व्रजानंद ने क्या किया कि जब स्वामी दयानंद सरस्वती की व्रजानंद के आश्रम के अंदर जो शिक्षा कंप्लीट हो जाती है, तब व्रजानंद स्वामी दयानंद सरस्वती को आदेश देते हैं कि पौराणिक हिंदू धर्म की व भारतीय संस्कृति की पुनर्स्थापना करना। और आजीवन जो स्वामी दयानंद सरस्वती है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आजीवन अपने गुरु के आदेश का पालन किया गया। छात्रों दयानंद सरस्वती का जो नारा था, इनका नारा किसका? दयानंद सरस्वती का नारा। दयानंद सरस्वती का नारा कौन सा था? वेदों की तरफ लौट चलो, वेदों की तरफ लौट चलो, वेदों की तरफ लौट चलो या वेदों की ओर लौटो, वेदों की तरफ लौट चलो या वेदों की ओर लौटो। तो छात्रों इनका जो नारा था वेदों की ओर लौट चलो। तो छात्रों ये इन्होंने नारा दिया और इन्होंने जो प्रमुख ग्रंथ लिखे स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा, जो प्रमुख ग्रंथ लिखे गए वो इस प्रकार से हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के ग्रंथ। तो ग्रंथों के बारे में हम देखते हैं कि इन्होंने कौन कौन से ग्रंथों की रचना की। तो छात्रों स्वामी दयानंद सरस्वती के ग्रंथ, प्रमुख ग्रंथ स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रमुख ग्रंथ, पाखंड खंडन, पाखंड खंडन 1866 ईस्वी के अंदर ये ग्रंथ लिखा गया स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। पाखंड खंडन, अद्वैत मत खंडन, अद्वैत मत खंडन, अद्वैत मत खंडन 1873 ईस्वी के अंदर, 1873 ईस्वी में यह ग्रंथ लिखा गया। सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा। पंच महायज्ञ विधि, पंच महायज्ञ विधि, महायज्ञ विधि, तो पंच महायज्ञ विधि इन्होंने 1875 के अंदर यह ग्रंथ लिखा। 1875 के अंदर सत्यार्थ प्रकाश इन्होंने ग्रंथ लिखा 1874 के अंदर। और पंच महाविधि यज्ञ 1875 के अंदर लिखा। वल्लभाचार्य मत खंडन, वल्लभाचार्य मत खंडन 1875 ईस्वी में इनके द्वारा यह ग्रंथ लिखा गया। तथा
वेद भाष्य 1876 ईस्वी में वेद भाष्य 1876 ईस्वी के अंदर जो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया ऋग्वेद भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य भूमिका 1877 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा यह ग्रंथ लिखा गया। छात्रों, जो स्वामी दयानंद सरस्वती है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा जो प्रमुख ग्रंथ लिखे गए उनमें पाखंड खंडन 1866 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा पाखंड खंडन नामक ग्रंथ लिखा गया। और उसके बाद में उन्होंने जो अद्वैत मत खंडन 1873 में, सत्यार्थ प्रकाश 1874 में, पंच महायज्ञ विधि 1875 ईस्वी में, वल्लभाचार्य मत खंडन 1875 ईस्वी में तथा वेद भाष्य नामक जो ग्रंथ था ये 1876 ईस्वी में, वह ऋग्वेद भाष्य भूमिका नामक जो ग्रंथ था 1877 ईस्वी में उन्होंने ये ग्रंथ लिखा। तो छात्रों, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा इन ग्रंथों के माध्यम से जो पौराणिक जो वैदिक धर्म था उसकी पुनर्स्थापना की गई तथा जो समाज में धर्म में जो व्याप्त आडंबर पाखंड थे उन आडंबरों पाखंडों को दूर करने का उन्होंने प्रयास किया। छात्रों, आंदोलन स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा जो प्रमुख आंदोलन चलाए गए उन आंदोलनों के बारे में चर्चा करते हैं। तो उनका जो आंदोलन था छात्रों वो था शुद्धि आंदोलन। पहला जो आंदोलन था वो कौन सा था? शुद्धि आंदोलन, शुद्धि आंदोलन। और दूसरा जो उनका आंदोलन है छात्रों वो था गो रक्षा आंदोलन। कौन सा आंदोलन था छात्रों? गो रक्षा आंदोलन। छात्रों, इन्होंने ये दो बड़े आंदोलन चलाए और ये विवादास्पद आंदोलन भी कहलाते हैं छात्रों। तो छात्रों, जो शुद्धि आंदोलन था छात्रों, शुद्धि आंदोलन के अंतर्गत जो हिंदू किसी कारणवश मुस्लिम तथा ईसाई बन चुके थे उनका पुनः शुद्धिकरण करके उन्हें हिंदू बनाने के लिए ये आंदोलन चलाया। और इस आंदोलन का नाम क्या था? शुद्धि आंदोलन था। और गोरक्षा आंदोलन अर्थात गायों की रक्षा के लिए स्वामी जो दयानंद सरस्वती थे, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा ये आंदोलन चलाया गया। तो छात्रों, पहला आंदोलन कौन सा था? शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन के अंतर्गत क्या था? जो हिंदू किसी कारणवश मुस्लिम तथा ईसाई बन चुके हैं उन्हें पुनः हिंदू धर्म ग्रहण करवाने के लिए ये आंदोलन चलाया गया। तथा दूसरा आंदोलन था गोरक्षा आंदोलन। गायों की रक्षा के लिए, जो गायों की हत्या करते थे, गायों को काटा जाता था, तो उनकी रक्षा के लिए उन्होंने क्या किया कि ये गोरक्षा आंदोलन प्रारंभ किया ताकि गायों की रक्षा की जा सके। छात्रों, गोरक्षणी सभा की स्थापना, इसके साथ ही गोरक्षा आंदोलन चलाया छात्रों। इसमें गोरक्षिणी सभा की स्थापना 1822 ईस्वी के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा गोरक्षिणी सभा की स्थापना की गई। कब की गई छात्रों? 1822 ईस्वी के अंदर गोरक्षिणी सभा की स्थापना की गई। छात्रों, स्वामी दयानंद सरस्वती है, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में एनी बिसेंट ने स्वामी दयानंद सरस्वती के लिए कहा कि स्वामी जी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि एनी बिसेंट क्या कह रही है दयानंद सरस्वती के लिए कि स्वामी जी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि भारतवासियों के लिए है। एनी बिसेंट ने क्या कहा कि स्वामी जी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि भारतवासियों के लिए, अर्थात जो भारत के मूल निवासी हैं, केवल भारत उन्हीं के लिए, विदेशियों के लिए भारत नहीं। अर्थात उन्होंने जो अंग्रेजों के बढ़ता हुआ प्रभाव था उस प्रभाव को रोकने के लिए तथा अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए उन्होंने ये कहा कि भारतवासियों के लिए है, अर्थात विदेशियों के लिए भारत में किसी भी प्रकार का कोई स्थान नहीं है। छात्रों, इसके साथ ही जो वैलेंटाइन चिरोल
वेलेंटाइन चिरोल था, इसने जो अपनी पुस्तक, जो इनकी पुस्तक, इसकी पुस्तक है वेलेंटाइन चिरोल ने अपनी पुस्तक, वेलेंटाइन चिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक कहा है। छात्रों, वेलेंटाइन चिरोल ने अपनी जो पुस्तक है इंडियन अनरेस्ट, तो इंडियन अनरेस्ट नामक जो इनकी पुस्तक है, इसमें जो आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक या भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा है। भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा है। किसे कहा है? आर्य समाज को। तो एनी बिसेंट क्या कहती है? एनी बिसेंट द्वारा स्वामी जी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि भारतवासियों के लिए, तथा जो वेलेंटाइन चिरोल है ये क्या कहता है कि वेलेंटाइन चिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा है। तो छात्रों, तो इस प्रकार से स्वामी जी के बारे में ये कहा गया। छात्रों, आर्य समाज जो आर्य स्थापना जो स्वामी जी है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा इसकी स्थापना की गई, आर्य समाज की स्थापना की गई। तो स्थापना किसकी की गई छात्रों? स्थापना इन्होंने आर्य समाज की। किसकी स्थापना की? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज। तो आर्य समाज की इन्होंने स्थापना की। और कब की? ये स्थापना इन्होंने की 10 अप्रैल 1875 को की। और कहाँ की इन्होंने? मुंबई। मुंबई। और मुंबई कहाँ आता है? महाराष्ट्र के अंदर आता है। तो छात्रों, तो इन्होंने जो 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को महाराष्ट्र के मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। छात्रों, आर्य समाज हिंदू धर्म का प्रबल समर्थक था। हिंदू धर्म का प्रबल समर्थक था। आर्य समाज हिंदू धर्म का प्रबल समर्थक था, अतः इसे सैनिक हिंदुत्व भी कहा गया। अतः आर्य समाज को सैनिक हिंदुत्व भी कहा गया। सैनिक हिंदुत्व भी कहा गया है। छात्रों, जो स्थापना है आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को महाराष्ट्र के मुंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई। और आर्य समाज हिंदू धर्म का प्रबल समर्थक था, इसीलिए जो आर्य समाज को सैनिक हिंदुत्व भी कहा गया है। छात्रों, कथन स्वामी जी के जो प्रमुख कथन थे वो कथन कौन कौन से थे? दयानंद सरस्वती के बारे में, तो उन कथनों के बारे में चर्चा करते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो प्रमुख कथन कहे, अर्थात जो उन्होंने नारे दिए, वो कौन कौन से थे? तो प्रमुख कथन स्वामी दयानंद सरस्वती के, स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रमुख कथन। तो स्वामी जो दयानंद सरस्वती है, स्वामी दयानंद सरस्वती के जो प्रमुख कथन थे छात्रों, वेदों की ओर लौट चलो। इनका पहला कथन कौन सा था छात्रों? वेदों की ओर लौट चलो। वेदों की ओर लौट चलो इनका जो पहला कथन था। दूसरा था बुरे से बुरा देसी राज्य, बुरे से बुरा देसी राज्य, अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है, विदेशी राज्य से
अच्छा है, विदेशी राज्य से अच्छा है। स्वामी जी ने प्रथम बार, स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम बार स्वदेश, स्वराज्य, स्वदेश, स्वराज, स्वभाषा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम बार स्वदेश, स्वराज, स्वभाषा, स्वधर्म का नारा दिया। स्वधर्म का नारा दिया, स्वधर्म का नारा दिया। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का समर्थन किया। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का समर्थन किया। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का समर्थन किया। तो छात्रों, स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रमुख कथन कौन कौन से थे, अर्थात प्रमुख उनके नारे कौन कौन से थे? वो थे छात्रों, वेदों की ओर लौट चलो। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि वेदों की ओर लौट चलो, पाश्चात्य संस्कृति इसको छोड़ो, तथा जो भारतीय संस्कृति को पुनः अपनाने पर उन्होंने बल दिया। बढ़ती हुई पाश्चात्य संस्कृति को रोकने के लिए ही उन्होंने क्या किया? वेदों की तरफ लौट चलने का उन्होंने नारा दिया। छात्रों, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा कहा गया कि बुरे से बुरा देशी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा होता है। अर्थात हमारा जो स्वदेशी राज्य कितना भी बुरा हो और विदेशी राज्य कितना भी अच्छा हो, परंतु जो इन सभी दोनों के अंदर कंपेयर किया जाए, इन दोनों के अंदर जो सबसे अच्छा जो राज्य होगा वो कौन सा होगा? देशी राज्य होगा। स्वदेशी राज्य ही होता है। छात्रों, स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम बार स्वदेश का जो प्रथम बार स्वदेश, स्वराज्य, स्वभाषा, स्वधर्म का नारा दिया। छात्रों, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का समर्थन जो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया। तो इस प्रकार से छात्रों, जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये प्रमुख जो इन प्रमुख ये उनके कथन थे। छात्रों, जो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापना किस चीज की उन्होंने स्थापना की, उसके बारे में देखते हैं कि उन्होंने कौन कौन सी चीजों की स्थापना की। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में गुरुकुल विद्यालय की उन्होंने स्थापना की। कन्या गुरुकुल उन्होंने कन्या गुरुकुल तथा दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, गुरुकुल, कन्या गुरुकुल, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, डीएवी कॉलेज की स्थापना की। तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किसकी स्थापना की गई? छात्रों, ये गुरुकुल कॉलेज, कन्या गुरुकुल, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, डीएवी कॉलेज की स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापना की गई। छात्रों, जो अंतिम समय स्वामी दयानंद सरस्वती का जो अंतिम समय है उसके बारे में देखते हैं। छात्रों, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का प्रचार प्रसार किया और आर्य समाज का जो प्रचार प्रसार करते हुए वो अंतिम समय में कहां पर आए? राजपूताना के अंदर आए। कहां है? राजपूताना, अर्थात राजस्थान के अंदर वो आए अंतिम समय। तो छात्रों, जो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो अंतिम समय वो राजस्थान में व्यतीत हुआ। कहां पर व्यतीत हुआ? राजस्थान में व्यतीत हुआ। स्वामी जी ने आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज का प्रचार प्रसार किया।
राजस्थान में अंतिम समय कहाँ व्यतीत हुआ? राजस्थान के अंदर इनका अंतिम समय व्यतीत हुआ और राजस्थान में इन्होंने जो आर्य समाज का प्रचार प्रसार किया। छात्रों, जो स्वामी दयानंद सरस्वती है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा करौली, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, करौली, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर आदि स्थानों पर आर्य समाज का प्रचार प्रसार किया गया। आदि स्थानों पर आर्य समाज का प्रचार प्रसार किया गया। आदि स्थानों पर आर्य समाज का जो प्रचार प्रसार किया गया। मृत्यु, स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु छात्रों, ये मृत्यु 1883 ईस्वी के अंदर मृत्यु कहाँ हुई छात्रों? कब हुई? 1883 ईस्वी के अंदर जो इनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु कहाँ पर हुई थी? मृत्यु हुई थी अजमेर के अंदर। मृत्यु कहाँ हुई छात्रों? अजमेर के अंदर। छात्रों, 1883 ईस्वी का समय है और अजमेर नामक स्थान पर, जो राजस्थान का अजमेर है, अजमेर में स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु का कारण क्या था कि जोधपुर के राजा जसवंत सिंह द्वितीय की एक रखेल थी। जसवंत सिंह द्वितीय की रखेल नन्ही जान इसका नाम था। छात्रों, जोधपुर के राजा जसवंत सिंह द्वितीय की रखेल नन्ही जान ने स्वामी दयानंद सरस्वती के भोजन के अंदर विष मिला दिया और इसी विष के प्रभाव के कारण अजमेर में स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो गई। छात्रों, तो इस प्रकार से 1883 ईस्वी के अंदर जो ये नन्ही जान थी, जिसे नन्ही भगतन के नाम से भी जाना जाता है, ये जोधपुर के राजा जसवंत सिंह की जो रखेल थी, इसे ने क्या किया? स्वामी दयानंद सरस्वती के भोजन के अंदर जो जहर मिला दिया, जिसके कारण स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो गई। तो छात्रों, स्वामी दयानंद सरस्वती है, स्वामी दयानंद सरस्वती का जो जन्म है, जन्म कब होता है? 1824 ईस्वी के अंदर इनका जन्म होता है। 1824 ईस्वी के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म होता है और 1845 ईस्वी के अंदर ये ज्ञान प्राप्ति के लिए अपना घर है वो छोड़ देते हैं और इनके जो गुरु हैं, गुरु का नाम था स्वामी व्रजानंद से ये जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, वैदिक साहित्य का, वेद पुराण उपनिषद स्मृतियों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। उसके बाद में ये जो आर्य समाज की स्थापना करते हैं 1875 ईस्वी में। 10 अप्रैल 1875 ईस्वी के अंदर जो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की जाती है तथा आर्य समाज का प्रचार प्रसार किया जाता है। और स्वामी दयानंद सरस्वती अपने जो अंतिम समय के अंदर, जो राजस्थान के अंदर वो अपना अंतिम समय बिताते हैं, राजस्थान के अंदर करौली, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर के अंदर ये क्या करते हैं? आर्य समाज का प्रचार प्रसार करते हैं। ये जोधपुर के राजा जसवंत सिंह द्वितीय की जो रखेल है वो नन्ही जान, उस नन्ही जान ने 1883 ईस्वी के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती को जहर दे दिया। इस जहर के प्रभाव के कारण अजमेर में स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो गई। तो छात्रों, अब हम देखते हैं कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती है, इन्होंने आर्य समाज की जो स्थापना की, उन्होंने तो आर्य समाज के क्या क्या जो प्रमुख सिद्धांत थे तो उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आर्य समाज के बारे में हम चर्चा करते हैं छात्रों। आर्य समाज